एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस। आपको मैं बता दूं कि इसकी पिछली वीडियो लेक्चर में हमने पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस को फुल डिटेल में पढ़ा है, और उसके पहले वाली वीडियो में मैंने प्रेजेंट के चारों टेंसेस को फुल डिटेल में पढ़ाया है। तो मेरा आपको सुझाव है कि अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप चैनल पे विजिट करके पहले उन वीडियोस को देख लीजिए। अगर आप उन वीडियोस को समझ लेंगे, देख लेंगे, फिर आपको आगे के जो भी टेंसेस हैं समझने में आसानी होगी और आप उनको आसानी से समझ लेंगे और पढ़ पाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इस टेंस में हम देखने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव और निगेटिव। हम देखने वाले हैं इनकी पहचान, बनाने के नियम और साथ ही साथ कुछ एग्जाम्पल्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं इनकी पहचान से। तो इनकी पहचान क्या है? मुख्य क्रिया यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है? मुख्य क्रिया यानी कि मेन वर्ब के साथ चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, ली थी, दी थी, की थी आदि का प्रयोग। यानी कि जिस वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे ये सारे वर्ड्स आ जाएं उन्हें हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे राम घूम चुका था, सीता आ गई थी, लोग घूम चुके थे। तो इस टाइप के जो भी वाक्य होते हैं उन्हें हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। शुरुआत करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस से। तो अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य, हम इनको बनाने का नियम देखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज़ करेंगे। इसमें देखिए, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो भी हैड और प्लूरल है तो भी हैड, दोनों ही सिचुएशन में हम हैड का ही यूज़ करेंगे। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आए, ताकि आपको इस टेंस को समझने में दिक्कत ना हो। एक सेकेंड। जैसे राम स्कूल जा चुका था, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है? राम। राम के बाद हम हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज़ करेंगे। उसके बाद हम वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो वर्ब क्या है? जाना। तो जाने की मीनिंग क्या हो गई? गो। तो गो का थर्ड फॉर्म क्या हो गया? गो फर्स्ट फॉर्म, वेंट सेकेंड फॉर्म और गॉन थर्ड फॉर्म। तो यहाँ हम लिखेंगे गॉन। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल। तो यहाँ टू स्कूल। तो सेंटेंस क्या बन गया? राम हैड गॉन टू स्कूल। मैंने खेल लिया था। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? मैंने। मैंने की मीनिंग क्या हो गई? आई। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो वर्ब क्या है? खेलना। खेलने की मीनिंग क्या हो गई? प्ले। तो प्ले का थर्ड फॉर्म हो गया प्लेड। आई हैड प्लेड। हमने फिल्म देखी थी। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट हो गया वी। वी के बाद हम हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज़ करेंगे। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो वर्ब क्या है? देखना। देखने की मीनिंग हो गई सी। तो सी का थर्ड फॉर्म हमारा सीन हो गया। जैसे सी फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड थर्ड फॉर्म, सेकेंड हो गया सा और थर्ड फॉर्म हो गया सीन। तो सीन यहाँ हम लिखेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? फिल्म। तो सेंटेंस क्या बन गया? वी हैड सीन द फिल्म। इसके बाद हम देखेंगे निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव यानी कि नकारात्मक वाक्य जिसमें नहीं का प्रयोग हुआ रहता है उसे हम निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जिसको बनाने का क्या नियम है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम हैड का यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब का, और हैड के तुरंत बाद हम नॉट का यूज़ करेंगे। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। राम स्कूल नहीं गया था। तो सबसे पहले राम हैड, हैड के तुरंत बाद हम लगाएंगे नॉट, गॉन टू स्कूल। मैंने नहीं खेला था। तो आई हैड, हैड के तुरंत बाद हम यूज़ करेंगे नॉट का, उसके बाद प्लेड। आई हैड नॉट प्लेड। हमने फिल्म नहीं देखी थी। तो वी हैड, हैड के तुरंत बाद हम यूज़ करेंगे नॉट का, उसके बाद सीन द फिल्म। वी हैड नॉट सीन द फिल्म।
अब देखते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। जिस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग हुआ हो, यानी कि क्या, कब, क्यों, कैसे, इन सारे वर्ड्स का। तो इनको बनाने के क्या नियम है? सबसे पहले हम लिखेंगे WH फैमिली। WH फैमिली क्या होती है आपको मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया है। जैसे व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, ये जो भी वर्ड्स होते हैं इन्हें हम WH फैमिली कहते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड का, फिर सब्जेक्ट, और अगर वाक्य में नहीं का प्रयोग हुआ है तो वहाँ हम नॉट का यूज़ करेंगे, और अगर नहीं का प्रयोग नहीं हुआ है तो वहाँ हम नॉट का यूज़ नहीं करेंगे, इसीलिए मैंने इसे ब्रैकेट में लिखा है। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। क्या आपने देखा था? देखिए यहाँ 2 एग्जांपल्स हैं। क्या आपने देखा था, और सेकंड है क्या आपने देखा था, सॉरी ये दोनों एक ही हो गया है। आपने क्या देखा था, यहाँ हो जाएगा आपने क्या देखा था। तो देखिए अगर किसी भी प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में मिले तो वहाँ हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का WH फैमिली का यूज नहीं करेंगे। और अगर किसी भी प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में ना मिले, यानी कि उसका आंसर देना पड़े, तो उसे हम वहाँ हम WH फैमिली का यूज़ करेंगे। जैसे क्या आपने देखा था, तो आप बता देंगे हाँ, या फिर आप बोलेंगे ना। तो यहाँ हम क्या करेंगे, WH फैमिली का यूज नहीं करेंगे। यहाँ हम शुरुआत करेंगे हेल्पिंग वर्ब हैड से। तो हैड यू सीन, यानी कि हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो हैड यू सीन। फिर आपने क्या देखा था, तो आप बताएंगे मैंने टीवी देखा था, मैंने फ़ोन देखा था, मैंने रिमोट देखा था, जो भी देखा था आप बताएंगे। तो यहाँ हम सबसे पहले WH फैमिली का यूज़ करेंगे, यानी कि जैसे इसमें WH फैमिली क्या है, क्या, क्या है ना। तो क्या की मीनिंग सबसे पहले लिखेंगे, जैसे वॉट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैड के बाद सब्जेक्ट यू के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया सीन। तो वॉट हैड यू सीन, हमारा सेंटेंस क्या बन गया, वॉट हैड यू सीन। आगे देखिए, क्या राम स्कूल गया था, तो यहाँ WH फैमिली का यूज नहीं होगा, क्योंकि क्या राम स्कूल गया था, तो आप बोलेंगे हाँ, या फिर आप बता देंगे ना। तो यहाँ हम WH फैमिली का यूज नहीं करेंगे, शुरुआत करेंगे हेल्पिंग वर्ब से यानी कि हैड से। तो हैड राम गॉन टू स्कूल, अविरत क्यों नहीं आया था। इसमें देखिए इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, WH फैमिली का इसमें यूज़ करेंगे, क्योंकि अविरत क्यों नहीं आया था, तो आप इसका आंसर बताएंगे कि औरत को बुखार था, अविरत को सर्दी लगी थी, जो भी होगा आप बताएंगे। सॉरी। तो यहाँ हम सबसे पहले WH फैमिली का यूज़ करेंगे, यानी कि वाक्य में क्या है, क्यों है। तो क्यों की मीनिंग सबसे पहले लिखेंगे वाई हैड अविरत। अविरत क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम यूज़ करेंगे नॉट का, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो कम का थर्ड फॉर्म भी कम ही होता है, कम, केम, कम। तो वाई हैड अविरत नॉट कम, यानी कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम नॉट का यूज़ करेंगे। तो ये रहा हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।